सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक और नया अपडेट। अतिथि शिक्षकों के लिए विभाग से एक जरूरी सूचना है। डीपीआई विभाग से नया आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। देखते हैं, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश द्वारा यह आदेश जारी हुआ है। 7/7/25 को यह रात को आदेश आया है। इसका विषय देखते हैं हम। विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के स्कोर हेतु दस्तावेजों का सत्यापन करने विषयक यह इसका विषय है। आगे यदि हम इस पत्र को देखते हैं तो इसमें लिखा है, संदर्भित पत्र क्रमांक 5 अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु आवेदकों के आवेदन का सत्यापन दिनांक 4/7/25 तक करने के निर्देश दिए गए थे। 4/7/25 तक निर्देश दिए गए थे सत्यापन के, लेकिन अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित सूचना जिसमें अतिथियों के स्कोर कार्ड हेतु दस्तावेज सत्यापन कार्य दिनांक 5/7/25 को 2 बजे के स्थान पर 5 बजे तक अंकित हो गया था। इसके कारण आवेदकों द्वारा प्रोफाइल अनलॉक करने से उनके आवेदन का ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन कार्य नहीं हो पाया था। इनका कार्य दस्तावेज जो सत्यापन का है वह नहीं हो पाया था। ऐसे आवेदक जिन्होंने 5/7/25 को अपनी प्रोफाइल अनलॉक की थी एवं सत्यापन नहीं करा सके। कौन? जिन्होंने 5/7/25 को अपनी प्रोफाइल अनलॉक की थी लेकिन सत्यापन नहीं करा सके। ऐसे आवेदक दिनांक 8/7/25 को समय दिया है। समय का ध्यान रखना है आपको कि 10:30 AM से 12:30 PM तक का ही समय दिया जाएगा। सत्यापन का कार्य संकुल प्राचार्य से करा सकते हैं। यह जो कार्य है समय सीमा में करवाना है। आयुक्त द्वारा अनुमोदन। आगे हम जानकारी देखते हैं इसी से संबंधित। यह रही आपकी जानकारी। जैसे ही आप 3.0 जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 है उसको हम ओपन करेंगे तो हमारे लिए ये जो नए अपडेट हैं यहाँ मिलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, जो नई जानकारी है सबसे पहले आपको दी जाती है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ऐसे आवेदक जिनके द्वारा 5/7/25 को अपनी प्रोफाइल अनलॉक कर ली थी एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापन कार्य नहीं करा पाए, ऐसे आवेदकों हेतु दिनांक 8/7/25 को 10:30 बजे दोपहर से 12:30 बजे तक प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे आवेदक आवश्यक रूप से समय सीमा में सत्यापन कार्य करा लें। पूर्व से कार्यरत आवेदक की रीज्वाइनिंग की कार्यवाही आपकी 9/7/25 तक कर सकेंगे। जो रीज्वाइनिंग की कार्यवाही है कब तक कर सकते हैं? 9/7/25 तक कर सकते हैं। और जो नए अतिथि शिक्षकों के लिए है इनके लिए अलग से अभी डेट आएगी। कब तक करा सकते हैं? शाला प्रभारी आवेदकों द्वारा दी गई रीज्वाइनिंग का अप्रूव आप 9/7/25 तक करा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ऐसे पूर्व से कार्यरत री ज्वाइनिंग के द्वारा विद्यालय में उपस्थित आवेदक जो किसी कारण से अन्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं। आप किसी विद्यालय में पढ़ाते थे लेकिन अब आपको उस विद्यालय में नहीं जाना है, स्टाफ अच्छा नहीं है या फिर आपको दूर पड़ रहा है या कोई अन्य कारण है, तो इसके लिए आपको रिलीफ विद्यालय से लेना पड़ता था, लेकिन अब आप सेल्फ रिलीफ कर सकते हैं और दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपने एक बार सेल्फ रिलीफ ले लिया तो फिर आप उस विद्यालय में जहाँ पहले पढ़ा रहे थे वहाँ कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब जो पॉइंट है इसको ध्यान से सोच समझ कर देखें और जब यदि आप सेल्फ रिलीफ कर रहे हैं तो पूरा सोच समझ कर ही करें। आवेदक हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध शाला विकल्प चयन दिनांक 8/7/25 से 10/7/25 तक कर सकेंगे। तो यह रही आपकी जानकारी। जो आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 है उसे आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले दी रहती है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। किसी भी प्रकार का यदि अपडेट आता है तो आप तक पहुंचवा दिया जाएगा।